आज राजू अपनी छोटी बहन को लूडो खेलना सिखा रहा है। वहीं पास में बैठ राजू के माता पिता चाय पी रहे हैं। तभी घंटी बजी। राजू तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ जाते हुए सोफे से टकरा गया। अरे देख के राजू! आप कौन हैं? मेरा नाम विशेष है। मैं तुम्हारी माँ के दूर का भाई हूँ। अरे विशेष, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। जरा ध्यान से अंदर आओ। दीदी, मैं संभाल लूंगा। विशेष, तुमसे इतने समय बाद मिलकर खुशी हुई। राजू, ये हैं तुम्हारे विशेष अंकल। नमस्ते अंकल, ये आप छड़ी से क्या कर रहे थे? राजू बेटा, बचपन से ही मुझे दिखाई नहीं देता। क्या? हाँ राजू, ये छड़ी मेरी मदद करती है समझने के लिए कि आसपास क्या है, आगे का रास्ता साफ है या नहीं, ताकि मैं सब चीजों से टकराता न चलूं। हमारा राजू तो भरी रोशनी में भी चीजों से टकराता चलता है विशेष। दीदी, इतने समय तक दुनिया को बिना आंखों के देखते देखते मेरी और इंद्रियां तेज हो गई हैं। मैं चीजों को और लोगों को छूकर या सूंघकर या आवाज से भी पहचान लेता हूँ। मैंने इस बात पर ध्यान दिया अंकल, जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरी ओर मुंह कर लेते हैं, और जब मम्मी बोलती है तो आपकी शक्ल उनकी तरफ घूम जाती है। आप हमारी आवाज सुनकर ही तो ऐसा कर पा रहे हैं। सही पहचाना राजू। और हाँ, छूकर या सूंघकर चीजों को पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं, पर जब हम देख पाते हैं तो और इंद्रियों का प्रयोग कुछ कम कर देते हैं। चलो एक काम करें, तुम एक रेगमाल, जिसे अंग्रेजी में सैंडपेपर कहते हैं, और एक बुनाई वाली सुई ले आओ। अभी लाया। अब इस रेगमाल पर सुई से कोई भी आकार बनाओ। ये है फूल। सही कहा ना? मैंने तुमसे ये काम एक खास वजह से करवाया। ना देख पाने वाले लोग ऐसी ही लिखाई पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ भी सकते हो विशेष अंकल? हाँ, मैंने बहुत सी किताबें पूरी की पूरी पढ़ी हैं, पर मेरी किताबें तुम्हारी किताबों से अलग होती हैं। वे एक खास लिपि में लिखी जाती हैं, जिसका नाम है ब्रेल। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने इस तरह की लेखाई इजाद की थी। कमाल की बात यह है कि वे खुद भी नेत्रहीन थे। इसमें हर अक्षर को कागज पर उभरे हुए बिंदुओं या डॉट से दर्शाया जाता है। इन उभरी हुए बिंदुओं को हम छूकर पढ़ते हैं। ये तो मुश्किल लग रहा है। किसी भी तरह की लिखाई पढ़ाई को सीखना ही पड़ता है। तुमने भी तो ABC सीखा होगा, और अब इसकी आदत हो गई है। अब तो किताबों तक पहुंचना और भी सरल हो गया है। तुमने ऑडियो बुक्स का नाम सुना है? इसमें पूरी बुक की कहानी बोलकर रिकॉर्ड कर ली जाती है। मैं बस अपने हेडफोन्स पहनता हूँ और अलग अलग कहानियों का आनंद लेता हूँ। आप बहुत बहादुर है विशेष अंकल। मैं आपकी जगह होता तो घर के बाहर जाने से भी कतराता। इसकी कोई जरूरत नहीं है राजू। बिन आंखों के दुनिया भी बहुत खूबसूरत लग सकती है। दिल्ली में, जहां मैं रहता हूं, सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत सी सुविधाओं का इंतजाम किया है। जैसे नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए फुटपाथ पर खास टाइलें लगाई हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहां सीधे में चलना है, कहां रुकना है, कहां दिशा बदलनी है और कहां सीढ़ियां हो सकती हैं। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस या मेट्रो में कंडक्टर या मेट्रो कर्मचारी हमारी मदद भी करते हैं और सहूलियत के लिए
अलग सीट भी मिलती है। अंकल, माँ, पिताजी, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी वापस आया। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ चले गए थे राजू? मैं ये समझने गया था कि विशेष अंकल का जीवन जीने में कैसा लगता है। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद करके पूरा अंधेरा कर लिया। फिर मैंने अपनी आंखें भी बंद करी और दीवार के सहारे चलना शुरू किया। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं मुझे किसी चीज से चोट ना लग जाए। मैं एक बार बेड से टकराया, पर फिर उसकी जगह का अंदाजा हो गया। मैंने छूकर याद करने की कोशिश करी कि मेरी पढ़ाई वाली टेबल पर क्या क्या रखा है। इस कोशिश में मैंने 2 पेंसिलें नीचे गिरा दी। मैंने आंख बंद करके ही उनको उठाने की कोशिश करी, ये याद करके कि उनके गिरने की आवाज कहाँ से आई थी। बस फिर मैं वापस आ गया। तुम बहुत जिज्ञासु बच्चे हो राजू। चीजों को करके देखना उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम कल स्कूल में अपने विशेष अंकल के बारे में दोस्तों को जरूर बताना। क्या क्या बताओगे उन्हें? मैं बताऊंगा कि विशेष अंकल आपके दूर के भाई है और वो देख नहीं सकते। वे छूकर, सूंघकर या आवाज सुनकर दुनिया को समझते हैं। उनकी छड़ी उनकी मदद करती है यहाँ से वहाँ जाने में। वे पढ़ाई के लिए एक खास लिपि, जिसको ब्रेल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वे ऑडियो बुक्स भी सुनते हैं। और बताना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई जब बिना आँखों के अपने कमरे में घूमने की कोशिश करी। जी माँ, जरूर।